अब हमारा नया टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स का माइनर, जिसे हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith row and jth column. It is denoted by mij. किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट की हमें माइनर जब फाइंड करना होता है तो उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बच जाते हैं उन एलिमेंट को हम डिटरमिनेंट में लिख देते हैं, वो हमें माइनर के रूप में मिल जाते हैं। हिंदी में देखिए, सारणिक में किसी अवयव ए आई जे से होकर जाने वाली आई बी पंक्ति व जेबे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त होने वाली सारणिक को उपसारणिक कहलाती है। इसे एम आई जी से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, कोई डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक, अब देखिए इसका माइनर फाइंड करना है 11 का। माइनर 11 मींस होता है पहले एलिमेंट की, 11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड करना है, जिसे हमने लिख दिया a11 का माइनर। m11 के मीन है माइनर 11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है a11, इसका माइनर फाइंड करना है। तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a11, तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया एंड एलिमेंट क्या बचे a22 a23 a32 a33, ये देखिए लिख दिया है। अगर हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे क्या आएगा a22 a33 माइनस a32 a23। ठीक, ऐसे ही अगर m12 निकालना है हमें, माइनर 12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखिए ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका एलिमेंट क्या है a12, तो लिख दिया हमने माइनर ऑफ a12। तो आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल जाएंगे, बचेगा क्या a21 a23 a31 a33। देखिए a21 a23 a31 a33। आप इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो a21 का मल्टीप्लाई a33 से माइनस a23 का मल्टीप्लाई a31 से। ठीक, और जो न्यूमेरिकल में होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही m22 मींस सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो देखिए ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है a22। देखिए लिखा माइनर ऑफ a22, तो इसके एलिमेंट क्या हो गए a11 a13 a31 a33। देखिए a11 a13 a31 a33, इसका भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब है माइनर में क्या करते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होता है उस एलिमेंट की रो और कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं और बचे हुए एलिमेंट को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, और लिखने के बाद एक्सपेंड करते हैं तो हमें माइनर मिल जाता है उस एलिमेंट का। अब आते हैं कोफैक्टर की बात करते हैं। If Mij is the minor of an element Aij, then the cofactor of Aij is denoted by Cij or Aij and defined as Cij or Aij equal to -1 की पावर I plus j Mij। कहने का समझिए, सहगुणनखंड या सहखंड अवयव Aij के उपसारणिक Mij को -1 की पावर i प्लस j से गुणा करने पर प्राप्त मान aij का सहगुणनखंड कहलाता है। समझ लीजिए, जब माइनर में हम -1 की पावर i प्लस j का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोफैक्टर मिलेगा। माइनर में ये जो माइनर निकाले आपने, माइनर में -1 की पावर i प्लस j का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कोफैक्टर मिल जाएगा। देखिए एग्जांपल, डिटरमिनेंट है 203 1 3 4 7 6 5। अब हमसे कहा गया है कोफैक्टर 11। कोफैक्टर 11 मींस a11, तो a11 कौन सा है, ये 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम -1 की पावर 1 + 1 m11, माइनर है ना m11,
तो देखिए 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा क्या हमारे पास, देखिए 1 + 1 तब m11 चाहिए था, देखिए c11 है, तो c11 का मींस होता कोफैक्टर 11, तो कोफैक्टर 11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 1 + 1 m11। अब हमें माइनर देखेंगे, माइनर के लिए क्या बचा -3 4 6 5 -3 4 6 5, तो -1 की पावर 2 हो गया, -1 की पावर 2 क्या होगा प्लस का 1, लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 को मल्टीप्लाई -3 में, -6 से मल्टीप्लाई 4 में, तो 5 3 जा 15 और 6 4 जा 24, आगे आपके पास माइनस का 39। ध्यान समझ लीजिए, माइनर में क्या होता है, किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना होगा, तो उस डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, तो हमें माइनर मिल जाएगा। और कोफैक्टर क्या होगा, उस माइनर में अगर हम -1 की पावर i + j का मल्टीप्लाई कर देंगे, i और j क्या होते हैं, वो रोज एंड कॉलम की बात कर रहा है, कौन सी रोज और कॉलम में वो एलिमेंट है, तो -1 की पावर i + j का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कोफैक्टर मिल जाएगा। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। बोलो। अब हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। A square matrix A is said to be a singular matrix if determinants equal to 0, and if determinant does not equal to 0, then matrix A is said to be a non-singular matrix। कहने का मतलब है किसी डिटरमिनेंट के की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। मींस को डिटरमिनेंट दी है और एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडेशन में अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और अगर उसके एक्सपेंडेशन पे वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल में हमने लिया एक मैट्रिक्स है A, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देखिए 1 2 3 0 -1 2 3 4 5, डिटरमिनेंट A निकाला, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंड किया, आपको पता है पहला एलिमेंट लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, जो बचे हुए एलिमेंट है लिख दिया, फिर प्लस के बाद क्या आता है माइनस सिंबल यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में चलता है तो माइनस सिंबल लगाया, सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिख दिया, बचा क्या 0 2 3 5, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को लिख दिया प्लस का 3, बचा क्या 0 3 -1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने पे वैल्यू क्या आ गई 8, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि a square matrix A is said to be a singular matrix if delta equal to 0 means determinant equal to 0। यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ देखिए 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और अगर किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है 1 2 3 0 -1 2 2 4 6 मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, एक्सपेंड किया, क्या आ गया 0, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये क्या हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और सिंगुलर मैट्रिक्स मींस व्युत्क्रमणीय आव्यूह। फिर समझ लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पर अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड करने में 0 के इक्वल नहीं आए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।